वहीं बीजेपी ने ग्वालियर में चारों जनपद अध्यक्ष सीटें जीत ली। इनमें 3 जनपद अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक हैं। डबरा से प्रवेश मेहताब सिंह गुर्जर इमरती देवी की समर्थक बताई जाती हैं। इससे पहले बुधवार को आए परिणामों में मुरार और भीतरवार से बीजेपी कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण जाटव अध्यक्ष बनी और मुरार से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के समर्थक दिलराज किराट जनपद अध्यक्ष बने। जीते प्रत्याशियों से खास बात की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। पंचायत चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से कहीं न कहीं खुशियां मना रही है, क्योंकि पूरे जिले के जनपद अध्यक्ष पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं। और मैं इस समय ग्वालियर में उन सभी नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्षों के साथ हूं, जिसमें से 2 मेरे साथ हैं, एक घाटी गांव से और दूसरे भितरवार से। मोहन सिंह राठौर भी हैं, बीजेपी के नेता, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। सबसे पहले तो हम मोहन सिंह जी से ही बात करेंगे। मोहन सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कहीं चुनौती भरा चुनाव था ये पूरा आपके लिए, क्योंकि भितरवार में भी पहली बार जीता? निश्चित आप मानिए, घाटी गाँव जनपद तो मैं पिछले 5 बार से सरकार किसी की रही हो, कोई नेता रहा हो, लेकिन हमने सदैव अपना जनपद अध्यक्ष बनाया। इस बार भितरवार में पहली दफ़े हमारा प्रवेश था, तो हमने भितरवार में भी इसको चैलेंज की तरह से लिया और घाटी गांव भी चैलेंज की तरह से लिया। और ख़ासकर पिछले 2-3 सालों में जो हमने मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम है। और मेहनत आसान इसलिए हुई कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो जनहितैषी नीतियां हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने भी जो विकास एकदम से शुरू किया है, तो लोगों को हमसे उम्मीद है कि अगर ये किसी आदमी को आगे लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है विकास का पहिया और तेज चलेगा। इस उम्मीद पर लोगों ने वोट दिया है, तो हमारे मैक्सिमम जनपद सदस्य जीते। और जब जनपद सदस्य मैक्सिमम जीतते हैं तो अध्यक्ष का पद और उपाध्यक्ष का पद। बिल्कुल, मैं समय नई अध्यक्ष से बात कर लेता हूँ। बधाई हो आपको, आप घाटी गांव से जीत के आई हैं। अब आप कैसे काम करेंगे? सबसे पहले अपने जनपद क्षेत्र में क्या कुछ एजेंडा भी बनाया है, कुछ तैयारी की है कि क्या काम कराएंगे? अभी तो थोड़ा समझूंगी, थोड़ा जानूंगी, पहचानूंगी, तब करूंगी काम। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई भी की होगी? जी। कहाँ तक पढ़ाई की है? BA। तो अब आप जनप्रतिनिधि बन गई हैं, पहले कुछ सोचा था कि BA के बाद ऑफिसर बनूं, कहीं नौकरी करूं? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा। नहीं, अब तो जनता के काम करेंगे आप? हाँ, जनता के करूंगी ना। बिल्कुल, मैं इधर भी बात कर लेता हूँ। भितरवार की जनपद अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भितरवार में तो कभी आप जीते नहीं थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी जनपद में, इस बार आप जीत के आ गई हैं। किसको श्रेय देंगी, किसकी वजह से जीती हैं? दादाजी। कौन दादाजी, नाम बताओ। मोहन सिंह राठौर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम है ये? हाँ। बात हुई आपकी सिंधिया जी से? हाँ। बधाई दी उन्होंने कि नहीं अभी? क्या कहा ये बताओ। बहुत बहुत बधाई। क्या कहा? बधाई। अब मिलने जाएंगे उनसे दिल्ली की नहीं जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब अगली साल विधानसभा का चुनाव होगा, तो बीजेपी की आप प्रत्याशी हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, हालांकि ये इसमें कोई चिन्ह नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, जनता के बीच में पार्टी को मजबूत करेंगी? करेंगे। काम कुछ करेंगी? करेंगे। क्या काम करेंगी? जैसे करवाएंगे तो हम बिल के साथ हैं, भी हमें साथ हैं। बिल्कुल, देखिए ये इनकी जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि मोहन सिंह राठौर जैसा कहेंगे वैसा एक काम करेंगी, लेकिन ये पूरी की पूरी जो टीम अभी जीती है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई टीम है। और बड़ी खुशी की बात है इन सभी लोगों को कि कम से कम ये भितरवार में इस बार जनपद अध्यक्ष बने हैं, घाटी गांव में बने हैं, डबरा में भी इमरती देवी समर्थक जीत के आई। देखते हुए आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी तो कौन कितना काम करता है और बीजेपी को उसमें जनता कितना समर्थन देती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।